सभी को जय श्री राम। 24 घंटे नहीं हुए हमारे भारत देश के जम्मू कश्मीर राज्य के पहलगाम में हम भारतीयों को हमारा नाम पूछकर, हमारा धर्म पूछकर जिहादियों द्वारा मारा गया। बंधुओं, इस विषय तो बहुत ही ज्यादा मार्मिक है। मैं ज्यादा उग्र नहीं होऊंगा, इस गुस्से को दबाऊंगा और समय आएगा तो उसे निकालूंगा। क्योंकि आप जितना ज्यादा गुस्से को दबाएंगे ना, तो जब समय आएगा ना, वही गुस्सा आपकी ताकत बनेगी। और उस गुस्से को जब आप निकालेंगे तो वो खुलेआम बीच सड़क पर नरसंहार का रूप लेगा। बदला नहीं लेना, बदलाव नहीं लाना, पहले बदला लेना। जब बदला लेंगे फिर बदलाव आएगा। वो जिहादी आतंकी हमारा नाम पूछ के मारे, हम सब उनका धर्म पूछ के मारेंगे। और रही बात आपसी भाईचारा, सौहार्द, गंगा यमुना तहजीब, मुझे ये सब नहीं चाहिए। इस देश में मेरा भी मौलिक अधिकार है। मैं इस देश का मूल निवासी हूँ। मूल निवासी अर्थात सनातनी हिंदू। और उसी हिंदू को उसी के देश में उसका धर्म पूछकर, नाम पूछकर मारा जा रहा है। ये घटना पहली बार नहीं, इससे पहले भी बांग्लादेश में भी किसी रेस्टोरेंट में भारतीयों को, खासकर हिंदुओं को टारगेट किया गया, मारा गया। फिर मुर्शिदाबाद में ये तो कंटिन्यू चल रहा है। अभी आपका जम्मू कश्मीर के पहलगाम में। बंधुओं, वो जिहादी हैं, वो ये करेंगे, उनका धार्मिक पुस्तक ये सिखाता है। लेकिन हमारा भी तो पुस्तक, जो हमारा धार्मिक पुस्तक है, उससे ऊपर सिखाता है। हमारी पुस्तकों में, जो हमारी महान पुस्तकें हैं, उसमें उल्लेख है अहिंसा परमो धर्म, धर्मो हिंसा तथाच्च। अर्थात धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए हिंसा करना भी अति आवश्यक है। तो वो हिंसा नहीं कहलाता, धर्म ही कहलाता है। जब ये सारे महान श्लोक हमारे धार्मिक पुस्तकों में है, तो हम पीछे कैसे, डरे हुए कैसे? वो जिहादी आतंकी हमारा नाम पूछ के मारे, हम सब उनका धर्म पूछ के मारेंगे। और रही बात आपसी भाईचारा, सौहार्द, गंगा यमुना तहजीब, मुझे ये सब नहीं चाहिए। इस देश में मेरा भी मौलिक अधिकार है। मैं इस देश का मूल निवासी हूँ। मूल निवासी अर्थात सनातनी हिंदू। और उसी हिंदू को उसी के देश में उसका धर्म पूछकर, नाम पूछकर मारा जा रहा है। ये घटना पहली बार नहीं, इससे पहले भी बांग्लादेश में भी किसी रेस्टोरेंट में भारतीयों को, खासकर हिंदुओं को टारगेट किया गया, मारा गया। फिर मुर्शिदाबाद में ये तो कंटिन्यू चल रहा है। अभी आपका जम्मू कश्मीर के पहलगाम में। बंधुओं, वो जिहादी हैं, वो ये करेंगे, उनका धार्मिक पुस्तक ये सिखाता है। लेकिन हमारा भी तो पुस्तक, जो हमारा धार्मिक पुस्तक है, उससे ऊपर सिखाता है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम लोग झटका वाले हैं। ये मुट्ठी भर जभा वाले, हम झटका वालों पे भारी पड़ेंगे? अगर पढ़ रहे हैं तो धिक्कार की बात है। बंधुओं, जातिवादी दुनिया से बाहर निकलिए, अब तो निकलिए, अन्यथा आपका देश, आपका परिवार, आने वाला भविष्य सब नष्ट हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। बंधुओं, वो लोग, आप बनिया हैं, आप राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, दलित हैं या अन्य हैं, शेड्यूल ट्राइब, SC ST OBC, जो भी हो, ये देख के नहीं मारा और ना मारेगा। क्योंकि उसके नज़र में हम लोग काफिर है। काफिर अर्थात
शैतान का बच्चा, एक मुझसे मतलब नहीं है। मैं कोई नेता नहीं हूँ, सीधा भाषण नहीं दूंगा, सीधा पॉइंट पे बात करूंगा। एक आसमानी पुस्तक है, उसी का हवाला देकर पूरे विश्व में माइग्रेन का रूप ये कम्युनिटी बनाई हुई है, जिसे इन लोग जिहाद कहता है। उस आसमानी किताब में सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, आप गूगल में कर सकते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। उसमें मुशरिकों को मारने का अधिकार दिया गया है। मुशरिक अर्थात जहाँ तक हमने सर्च किया है, जो बूत पूजक होते हैं। बूत पूजक अर्थात जो मूर्ति पूजन पे विश्वास करते हैं, जैसे हम सनातनी हिंदू, बौद्धिस्ट, सिख, अन्य जितने भी हैं। तो उनको मारना, उन पे घात करना उनका धार्मिक और मौलिक अधिकार है, इसलिए वो मिशन पे क्लियर हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन वो हमारे ही देश में कर रहे हैं, ऐसा कैसे कर रहे हैं? किसके सपोर्ट से, किसके संरक्षण में ऐसा कर रहे हैं? इसका जवाब है हमारे आपके बीच हिंदू नाम वाले दल बदलू, झोला छाप, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हिंदू दलाल नेता, इन सभी के संरक्षण में आकर इन लोग का मनोबल बढ़ा हुआ है। आए दिन हम लोग पत्थर खाते हैं, आए दिन हम लोग को कि न किसी राज्य में, जिले में किसी न किसी दंगा का शिकार होना पड़ता है। बंधुओं, उनका मिशन है गजबाए हिंद, गजबाए हिंद, ठीक है। गजबा हिंद क्या है? अगर किसी को समझ नहीं आए तो उस आसमानी किताब को कहीं से परचेज कर ले, खरीद लें, उसको पढ़ लें। अगर तब भी ना हो तो गूगल से सर्च मार लें आसमानी किताब क्या है, और उसमें है क्या? गजबा हिंद। गजबा हिंद अर्थात किसी भी वस्तु, राज्य, मुल्क, इंसान का इस्लामिकरण करना, गजबा ए हिंद। हिंद अर्थात हिंदुस्तान, मतलब भारत का इस्लामिकरण करना, जो आप पहले भी सुने होंगे कई बार न्यूज़ों में, पीएफआई के मिशन में है। ऐसे भी उन लोग चैलेंज किए हैं, न्यूज के माध्यम से हमने सुना, ऐसे हम लोग ने अन्य पुस्तकों में पढ़ा, बुद्धिजीवियों से सुना कि 2047 तक का उनका टारगेट है, ठीक है। तो इस गजबा हिंद के तहत उसमें एक नीति आती है जिसका नाम है अल तकियाई। उस अल तकियाई नीति के आधार पर ये लोग हर जगह पत्थरबाजी, आगजनी, दंगा, इस तरह का कृत्य घटना हमारे देश में कर रहे हैं। तो ये कोई संजोग नहीं है, ये एक प्रयोग है कि आप कितने ताकतवर हैं, आपकी जो मनोदशा है कहाँ तक पहुंची है। तो वो इशारा कर रहे हैं, वो अपना कृत्य करके अपना धर्म बार बार बता रहे हैं, लेकिन कमजोरी आप में है जो आप उनका धर्म को पहचान नहीं पा रहे। कमी उनमें नहीं है, कमी हम हमारे समाज में है, हमारे हिंदू समाज में, जो पहले खुद को किसी जाति विशेष का मानता है, बाद में हिंदू मानता है, अन्यथा वो जाति में ही रहना चाहता है, उससे आगे की दुनिया देखना नहीं चाहता है। तो कमी जब आप में है तो मार भी आप ही खाएंगे। सशक्त बनना है तो एक पंथी पे चलना पड़ेगा बंधु, अन्यथा पतन निश्चित है। क्योंकि पहले हमारे इतिहास में महाराणा प्रताप, शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, जि, जितने बड़े क्रांतिकारी राजा महाराजा, वीर योद्धा, क्षत्रिय जितने भी थे, अब ये सब नहीं है। पहले के दुश्मन भी सरहद के पार से आते थे, अब दुश्मन हमारे सरहद के पार नहीं, हमारे पड़ोस में है, भाईचारा के रूप में रहता है। इसलिए शिवाजी आपको खुद बनना होगा, महाराणा प्रताप आपको खुद बनना होगा, पृथ्वीराज चौहान आपको खुद बनना होगा, राणा सांगा खुद बनना होगा, अन्यथा हमारे भारतवर्ष का पतन निश्चित है। हाँ, एक स्लोगन बनाया गया, नैरेटिव बनाया गया है कि भारतवर्ष कभी पतन नहीं हो सकता, इससे बाहर निकलना होगा, इससे बाहर निकलना होगा, अन्यथा वो हमें बाहर निकाल देंगे। और जब निकालेंगे तो आप कहाँ जाएंगे ये आप सोच समझ सकते हैं। आपके पास अपना राष्ट्र भी नहीं है, ये कह सके। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा तो कुछ ज़्यादा ही बोल जाऊँगा, तो फिर आ जाएंगे सिस्टम के गुलाम, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले के नाम पर नए नए झूठे केस बनाएंगे। इसलिए खुलकर नहीं बोलूँगा, जमीनी स्तर पर कर रहा हूँ,
आगे भी करूँगा। जल्द पलामू में आत्मरक्षा का प्रशिक्षण शिविर लगने जा रहा है, आइए उसमें शामिल होइए। ऐसे पूरे देश में ये प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, पलामू में भी चले हैं, इस वर्ष भी चलेंगे और थोड़ा विराट रूप से चलेंगे। आइए इसमें शामिल होइए और आत्मरक्षा का गुण सीखिए, क्योंकि आपके परिवार पर भी अगर हमला होता है किसी भी तरह का, तो संविधान भी आपको अधिकार दिया है अपना रक्षा करने का। जय हिंद, जय श्री राम। मैं अविनाश राजा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष,